बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले के जो 5 क्वेश्चन है उनका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहा जा रहा है फाइंड करना अपने नेक्स्ट टू टर्म्स को, और आपने इस्तेमाल करना है टर्म टू टर्म रूल और अरिथमेटिक सीक्वेंस आपने निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपने टर्म टू टर्म रूल का इस्तेमाल करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालना है। तो सबसे पहले हम टर्म टू टर्म रूल को देखेंगे कि टर्म टू टर्म रूल कौन सी होती है। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है ए की बेस एन इज इक्वल है ए की बेस एन माइनस वन प्लस डी। ये मेरे पास जो फार्मूला होता है इसे हम कहते हैं टर्म टू टर्म रूल इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। ये टर्म्स टू टर्म्स रूल है अरिथमेटिक सीक्वेंस को सॉल्व करने के लिए। तो ये फार्मूला हमने क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर इस्तेमाल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 को हम सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट नंबर 1 है। तो सबसे पहले टर्म्स टू टर्म रूल का फार्मूला लगाएंगे। ए एन इज इक्वल है ए बेस में एन माइनस वन प्लस में डी। अब हम जानते हैं कि हमारे पास ए वन दिया होता है 2, A2 दिया हुआ है 8, A3 दिया हुआ है 14। फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड हमने करना है A4 और साथ में A5, क्योंकि हमने नेक्स्ट टू टर्म्स हमने फाइंड करनी थी। तो A2 A4 और A5 हमने फाइंड करना है। तो हम फार्मूला जानते हैं कि A2 माइनस A1 इज इक्वल आ जाएगा D, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या निकालना है, सबसे पहले हमने D को निकालना है। तो यहाँ पे A2 मेरे पास दिया हुआ है 8 माइनस A1 दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 6। तो D की वैल्यू क्या आ चुकी हुई है, 6 आ चुकी हुई है। अब ऐसे ही हम निकाल देंगे A4। अब A4 जब हम निकालेंगे तो उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, A3 प्लस में D। तो यहाँ पे A3 की वैल्यू हमें दी हुई है 14, D का आंसर आ चुका हुआ है 6, तो ये मेरे पास A4 क्या आ चुका हुआ है 20, यानी कि A4 का आंसर क्या आ गया है 20 आ चुका हुआ है। ऐसे ही अब हम निकाल देंगे A5। तो A5 के लिए हम क्या करेंगे, A4 प्लस में D। तो A4 मेरे पास दिया हो गया है, ये आ गया है मेरे पास 20, और D मेरे पास ये है वो है 6, तो ये मेरे पास आ गया 26, यानी कि A5 का आंसर क्या आ गया हुआ है 26। अब जो सीक्वेंस मेरे पास आ रहा था वो आ गया था 2, 8, 14। नेक्स्ट टर्म आनी तो एक मेरे पास आ गई हुई है 20, और नेक्स्ट टर्म जो आ गया वो आ गया है 26। ऐसे हम जहां तक मर्जी टर्म्स को निकाल सकते हैं। जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है, सेकंड पार्ट के अंदर भी हम वही काम करेंगे। यहाँ पे A1 दे दिया हुआ है 1, A2 दे दिया हुआ है हमें 5, A3 दे दिया हुआ है 9, और कहा जा रहा है आपने A4 फाइंड करना है और साथ में A5 आपने फाइंड करना है। तो फार्मूला हम लगाएंगे A2 माइनस A1 इज इक्वल है D के। A2 दे दिया गया है मेरे पास 5, A1 है 1, और यहाँ पे आ जाएगा 4, तो ये क्या आ गया, D का आंसर आ चुका हुआ है। ऐसे हमने A4 निकालना है, तो A4 का वैल्यू हम निकाल देंगे। तो यहाँ पे लगाया कि हम A4 इज इक्वल है A3 प्लस में D। यहाँ पे A3 की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 9 प्लस D मेरे पास आ गया 4, तो ये हो जाएगा मेरे पास 13, यानी कि A4 की जो वैल्यू आ गया वो क्या आ गया 13। ऐसे हम निकाल देंगे A5 की वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगी A4 प्लस में D। A4 मेरे पास आ गया 13 प्लस 4, तो ये मेरे पास आ जाएगा 17। जो सीक्वेंस हमारे पास आया, सीक्वेंस आ रहा है 1, 5, 9, 13, 17। ऐसे हम जितने मर्जी सीक्वेंस हो साथ निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। फाइंड करना है आपने इंडिकेट टर्म अरिथमेटिक सीक्वेंस बाय पोजीशन नंबर टर्म्स रूल। यहाँ पे टर्म्स रूल निकाल के आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस को फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को हम सिंप्लीफाई करते हैं। ये तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 1 हमें दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए हमारे पास वही काम, A1 इज इक्वल आ जाएगा 15, A2 इज इक्वल आ जाएगा 21, A3 मेरे पास दिया हुआ है 27, ऐसे ही A4 एंड सो ऑन दिया हुआ है। हमने निकालनी है A13 की वैल्यू को, कि A13 के ऊपर कौन सा नंबर आ रहा है वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले मेरे पास एक फार्मूला होता है, हम फार्मूला लिख लेते हैं। वो होता है A बेस में n इज इक्वल है D बेस में n प्लस B। अब A ऑफ n हम जानते हैं कि ये नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं जो हमने निकालनी होती है। D को भी हम लास्ट फार्मूले के अंदर देख चुके हुए हैं, और B मेरे पास होता है एडजस्टमेंट। तो यहाँ पे हम A n निकालना, तो यहाँ पे हम अगर A n की वैल्यू पुट करें, A n की वैल्यू अगर 1 पुट करें तो D मेरे पास वैसे ही आ जाएगा, n की जगह पे 1 आ जाएगा, प्लस में B आ जाएगा।
अब देखिए A1 तो हम जानते हैं वो मेरे पास ऊपर दिया हुआ है 15, ये AN तो दिया हुआ है 15। अब D प्लस बी, अब यहाँ पे हमने D को कैसे सिंप्लीफाई करना है, इस D को सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि A2 माइनस A1 इज इक्वल है D के। A2 की वैल्यू हमें दी हुई है, A2 की वैल्यू मेरे पास है 21, 21 माइनस 15, तो ये मेरे पास आ जाएगा 6, यानी कि जो D की वैल्यू है वो क्या आ गई हुई है, वो आ गई है 6। अब इस D की वैल्यू को अगर हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दे तो 15 इज इक्वल हो जाएगा 6 प्लस में बी। अब ये 6 यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 15 माइनस 6 इज इक्वल आ जाएगा बी के। तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बी का 9। अब अगर हम थोड़ा सा गौर करें, यहाँ पे मेरे पास है ए एन डी एन प्लस में बी, यानी कि अगर मेरे पास डी एन और बी मौजूद हो तो मैं एन की ए की वैल्यू कोई भी निकाल सकता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास बी की वैल्यू भी आ गई हुई है और यहाँ पे मेरे पास डी की वैल्यू भी आ गई है। अब मैं सिंपल 13 का आंसर निकाल लूँगा। तो यहाँ पे हम फार्मूला लिखेंगे ए बेस में एन इज इक्वल है डी बेस में एन प्लस में बी। ए एन मीन 13, डी की वैल्यू थी 6, एन की वैल्यू आ गई यहाँ पे 13 और बी की वैल्यू हमें दी हुई थी 9। तो A13 मेरे पास आ जाएगा, अगर मैं 13 को 6 से मल्टीप्लाई करूँ, 6 3 दा 18, 8 लगा 1 कैंडी, 6 1 दा 6 और 1 7, तो 78 प्लस 9, तो इसमें अगर मैं 9 को ऐड करूँ 8 और 8 16 और 1 17, 7 लगा 1 कैरी, 7 और 1 8, तो A13 मेरे पास क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 87। ये था मेरे पास क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 1। ऐसे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 दिया हुआ है, यहाँ पे भी हम वही काम करेंगे। a इज इक्वल है 2, A2 इज इक्वल है 9, A3 इज इक्वल है 16। ऐसे ही मेरे पास वैल्यू आ जाएगी A41 की जो हमने मालूम करनी है। तो हमें क्या चाहिए, यहाँ पे हमें D चाहिए और साथ में हमें B चाहिए। तो D निकालने के लिए मेरे पास जो फार्मूला होता है वो था A2 माइनस A1 इज इक्वल है D के। A2 हमारे पास दिया हुआ है 9, A1 दिया हुआ है 2, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 7 इज इक्वल है D, यानी कि D की जो वैल्यू आ चुकी हुई है वो मेरे पास आ गया 7, तो मेरे पास D की तो वैल्यू आ गई। अब हम निकालेंगे B की वैल्यू को, वो है AN इज इक्वल है DN प्लस में B। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ AN की जगह पे लिख देता हूँ मैं 2, D की वैल्यू मेरे पास दी हुई है 7, एन की जगह पे आ जाएगा 2 प्लस में बी। A2 मेरे पास दिया हुआ है 9, यहाँ पे 9 इज इक्वल है 14 प्लस में बी। अब ये 14 यहाँ पे आगे हो जाएगा माइनस 9 माइनस 14 इज इक्वल आ जाएगा बी के। तो बी की जो वैल्यू आ गया वो आ चुकी हुई है माइनस में 5। अब यहाँ पे हम वो फार्मूला लगा लेंगे, ए एन इज इक्वल है डी एन प्लस में बी। तो एन की जगह पे हम निकाल लिख देंगे 41, क्योंकि हमने क्या निकालना है 41 को हमने निकालना है। डी की वैल्यू हमारे पास 7, एन हमारे पास 41 और बी की वैल्यू आ चुकी हुई है माइनस में 5। तो ए 41 क्या हो जाएगा, जब हम 41 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 था 7, 7 4 था 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 287 प्लस माइनस माइनस, तो ए 41 का जो आंसर आ जाएगा 282 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड करना अपने इंडिकेट टर्म ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस। तो क्वेश्चन बस 8 के पार्ट को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 हमारे पास दिया हुआ है, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला पुट करेंगे, ए एन इज इक्वल है A1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और साथ में d। यही फार्मूला यहाँ पे इस्तेमाल होगा। n की जगह अगर हम लिखते हैं 6A1 हमारे पास है 5 प्लस 6 माइनस 1, d की वैल्यू हमारे पास दी हुई है यहाँ पे 3, तो A6 आ जाएगा 5 प्लस ब्रैकेट के अंदर 5 और बाहर आ जाएगा 3, तो A6 आ जाएगा 5 प्लस 15 और A6 मेरे पास आ जाएगा 20। तो सिंपल हमने A6 की वैल्यू निकाल के देनी थी। ऐसे सेकंड पार्ट को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे वही फार्मूला लगाएंगे, AN इज इक्वल है A1 प्लस ब्रैकेट में n माइनस 1 और साथ में d। तो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पर लिख दिया हमने A1 12 प्लस 5 माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, और A5 आ जाएगा 12 प्लस 4, साथ में 2 आ जाएगा, तो A5 आ जाएगा 12 प्लस 8, और A5 का आंसर जो आ गया वो मेरे पास आ गया है 20।
ऐसे नेक्स्ट पार्ट करेंगे तो यहाँ पे भी हम लिख देंगे ए एन इज इक्वल है A1 प्लस ब्रैकेट में n-1 साथ में d। एन यहाँ पे हम लिख देंगे 10 इज इक्वल है A1 5 प्लस 10-1 साथ में 5। तो A10 आ जाएगा 5 प्लस 10-1 9 ब्रैकेट के अंदर 5 साथ में A10 इज इक्वल हो जाएगा 5 प्लस 9 5 4 9 5 दा 45। तो A10 का आंसर हो जाएगा मेरे पास 50। नेक्स्ट लास्ट पार्ट है, यहाँ पे भी हम ए एन इज इक्वल है A1 प्लस ब्रैकेट में n-1 साथ में d। A n हो जाएगा 13 इज इक्वल A1 मेरे पास है 9 प्लस ब्रैकेट के अंदर 13-1 d आ जाएगा 3। तो A13 वैसे ही आ जाएगा 9 प्लस यहाँ पे 12 आ जाएगा ब्रैकेट में और साथ में 3 आ जाएगा। जब हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा 36 और सबको ऐड करने पे मेरे पास आंसर आ जाएगा 45। तो ये मेरे पास आ जाएगा लास्ट पार्ट का भी आंसर। ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2 पॉइंट जो आज अपने इख्तिताम को पहुंची है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।